हमारे साथ जुड़ रहे मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर, नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, कैसा लग रहा है सर? ये सीरीज कैसे परफॉर्म करने वाली है, क्या राय निकल कर आ रही है आपकी ओर से? इस सीरीज में एक बार हम फिर नया हाई तो देखेंगे ही देखेंगे, कुछ गिरावट आने से पहले। पर मार्केट अभी पहले क्वार्टर में मेरे को ज्यादा वॉलेटाइल नजर आती है और ओवरऑल साल बहुत अच्छा नजर आएगा आपको। बाजार ने जो बहुत दिनों से 28,500 का एक लेवल आप बहुत सारे एनालिस्ट से सुनते होंगे, उसके इस साल आने की पूरी पूरी संभावना है और उससे ज्यादा भी जा सकता है। उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, पर पहला क्वार्टर काफी वॉलेटाइल होगा और उस क्वार्टर में वॉलेटिलिटी को मैं अपने दर्शकों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा और कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को नए साल की ये सौगात मिले। पहले मैं अपने दर्शकों का नए साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर, बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है इस साल बहुत खास मार्केट में परफॉर्म नहीं किया। स्मॉल कैप इंडेक्स भी देख रहे थे सर, निगेटिव में गया 9% के आसपास का। निफ्टी की बात की जाए तो लगभग 9.5% के आसपास का रिटर्न दिया, अपसाइड दिखा। सर, अगला साल कैसा रहेगा? सेंसेक्स निफ्टी के क्या लेवल्स आप लेकर चल रहे हैं अगले साल के लिए? अगर हम टेक्निकल रेंज की बात करें ब्रिज जी, तो इस साल की टेक्निकल रेंज 25,000 से लेके 28,500 के बीच में आती है। अगर लोअर एंड की बात करें, ये मोस्ट लाइकली रेंज है और थोड़ा सा उस रेंज को और एक्सट्रापुलेट करें कि थोड़ा सा और प्रोबेबल क्या हो सकता है, तो नीचे में 24,000 और ऊपर में 30,000 भी आता है। पर जो मोस्ट लाइकली रेंज होनी चाहिए साल में 25,000 से 28,500 के बीच में होनी चाहिए। 25,000 से 28,500 के बीच में होनी चाहिए। वैसे सर, सेक्टर्स कौन कौन से आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस साल अगर देखें तो मेटल लास्ट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुआ, क्योंकि हमने देखा गोल्ड सिल्वर हो गया या कॉपर हो गया, अच्छे ट्रेंड में नजर आए, उसका इम्पैक्ट मेटल सेक्टर पर देखने को मिला। सर, अगले साल किस सेक्टर को लेकर आप बुलिश हैं? मेटल्स अगले साल भी बुलिश रहेगा। 2026 का भी साल मेटल का ही रहना चाहिए और इसके अलावा आईटी भी रिकवरी के पाथ पे है, फार्मा में भी रिकवरी हो सकती है, कंजम्पशन एक डार्क हॉर्स की तरह निकल के आ सकता है। और अभी मैं कुछ दिन दीजिए, अगले वीक हम कुछ और सेक्टर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। सर, ट्रेडर्स इंतजार कर रहे हैं कि आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, लगातार कमेंट आ रहे हैं सर, क्या बनाई जाए स्ट्रैटेजी इस वक्त? कल ब्रिजी अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला बाजार में लोअर लेवल से, और तो इसलिए मेरे को लगता है कि बाजार में जो कल जो अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला उसका हमारे इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा और आज बाजार ऊपर जाना चाहिए। तो नीचे 25,900 पे एक अच्छी सपोर्ट बाजार ने आज डेवलप कर ली है, अनलेस कुछ फर्दर सेलिंग ना बने। वैसे तो बाजार रेंज बाउंड ही है, कुछ हो नहीं रहा है, पर आज हम फिर अपने दर्शकों को सलाह देंगे 25,900 से 920 के बीच में खरीदारी करें, 870 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और इंट्राडे टारगेट है 25,990 और 26,030, वहां तक बाजार जा सकता है। और वहां पे ना केवल लॉन्ग को लिक्विडेट कर दें बल्कि शॉर्ट भी बनाए, फिर 26,080 भी जाए तो भी शॉर्ट में बने रहें, 26,105 का स्टॉप लॉस रखें और इंट्राडे फिर 25,900 आ सकता है। तो कुल मिला के बाजार घूम फिर के वहीं बंद हो सकता है जहां कल बंद था, 10-15 पॉइंट प्लस माइनस, कोई ज्यादा मूवमेंट होनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं है आज के लिए। तो जो सर की राय है मैं एक बार वापस से दर्शकों के लिए दोहरा दे रहा हूँ, 25,900 के बीच खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 25,870 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। 25,990 से 26,030 की रेंज का इंट्राडे टारगेट लेकर चल सकते हैं। वहीं अगर बिकवाली की बात की जाए तो 26,030 या 26,080 पर के बीच मिले तो वहाँ पर बिकवाली करें, 26,105 का स्टॉप लॉस लगाएं और 25,900 के तक के टारगेट के लिए शॉर्ट करके आप लोग चल सकते। ये सर की राय है। सर, एक सवाल जाते जाते आखिरी में, हमने देखा इस साल एफआईएस लगातार बिकवाली की, डीआईएस ने सपोर्ट किया मार्केट को। सर, अगले साल क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, क्या एफआईएस लौटते हुए दिखाई देंगे बाजार में? हाँ, उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि एफआई लौट के आने चाहिए और अगर ये ट्रेड डील जिसपे आपने शुरू में भी कहा चर्चा होती है तो और ट्रेड डील हो जाती है तो एफआई के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। मार्केट चलने के लिए एफआई का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि डीआई कब तक इस बाजार को चला पाएंगे ये क्वेश्चन रहेगा। और अब डीआई भी हो सकता है
थक जाएंगे। रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो रहा है, प्रीशियस मेटल की तरफ अलोकेशन ज्यादा जा रहा है, तो थोड़ा दिक्कत आने वाले समय में कर सकता है। तो एफआई का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और आना चाहिए, इस साल मैं उम्मीद कर रहा हूं। उसकी वजह से बाजार 28,500 और अपर टारगेट जो 30,000 का है, क्या वो अचीव उन्हीं की वजह से होना चाहिए, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं। जी बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से आपको। थैंक यू सर, मेरे दर्शकों को सबको भी, आप सबकी टीम को हैप्पी न्यू ईयर।